दोस्तों आइए हम आपको एक न्यूज़ बताते हैं। एक बार फिर विपक्ष सत्ता के ऊपर हावी हुआ। दोस्तों, पत्रकारों के एक संगठन के द्वारा 40 पत्रकारों के फ़ोन हैक हो रहे हैं, ऐसा संबंधित एक न्यूज़ ब्रेक की गई। रविवार शाम को बड़े बड़े पत्रकारों, एंकरों के मोबाइल हैक से संबंधित मुद्दे ऐसे समाचार में आए। दोस्तों आइए जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन हैक कैसे होता है और हैकिंग कैसे किया जाता है और हैकिंग से कैसे बचा जा सकता है और हैकिंग किसने किया। दोस्तों, आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका उद्देश्य आपको पता है, जैसे लीगल सॉफ्टवेयर जिनके बारे में आपको अच्छे से पता है, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, क्रोम हुआ और मैप हुआ। इन सभी के बारे में आपको पता है कि इससे हमें इस सूचना की जानकारी मिलती है और ये ऐप्स इस काम में हमारे सहायक है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई ऐसा संदिग्ध ऐप्स जो आपके मोबाइल में अचानक आ जाए, उसका उद्देश्य मालवेयर जैसा ही हो सकता है, जिसका कार्य हैकिंग वैकिंग या आपके मोबाइल में कुछ अवैध गतिविधि करने जैसी हो सकती है। दोस्तों आइए हम बताते हैं आपके मोबाइल में मालवेयर कैसे आता है और आपका मोबाइल कैसे हैक होता है। जैसे दोस्तों, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आपके मोबाइल में कुछ ऐसा मैसेज आए या आपके व्हाट्सएप में कुछ नए नंबर से मैसेज आए जिसका आपको पता नहीं, और ऐसा मैसेज आएगा कि आपको उस पर टच करना ही होगा। जैसे दोस्त आप उस मैसेज पे टच कर देंगे, आपके मोबाइल में तुरंत मैलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और आपके मोबाइल को तुरंत मैलवेयर हाईजैक कर लेगा और मैलवेयर तुरंत अपने हिसाब से आपके मोबाइल को चलाएगा। दोस्तों, मैलवेयर आपके व्हाट्सएप, आपके फेसबुक, आपके अकाउंट, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आप किससे बात करते हैं, सब कुछ पता लगा सकता है। दोस्तों आप यहाँ तक कि जो इनक्रिप्टेड बात करते हैं उसका भी पता लगा सकता है। दोस्तों, इनक्रिप्टेड बात आइए हम आपको बताते हैं। जैसे हम हुए और मेरी किसी से जो बात होती है वो हुए, तो उसका चैट हम पढ़ते हैं, मेरा चैट वो पढ़ती है। दो व्यक्ति द्वारा एक दूसरे से शेयर किया गया बात इनक्रिप्टेड होता है, जो मतलब तीसरा पक्ष नहीं जान सकता। दोस्तों और आइए बताते हैं एक प्रकार से कैसे और आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है। दोस्तों, आप रिस्ट्रिक्टेड साइट पे जाते होंगे, जैसे क्रोम खोलते हैं तो आप कुछ रिस्ट्रिक्टेड साइट पे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पोर्न साइट हुआ, तो दोस्तों अगर आप जाते हैं तो वहाँ सर्च मारते हैं तो आप ऐसे ऐसे वीडियो पाते हैं कि उस वीडियो में आपको दिखाता है कि यहाँ क्लिक करें ये मिलेगा, वहाँ क्लिक करें ये मिलेगा। तमाम प्रकार के आपको जानकारी दी जाती है, जिससे आप कुछ लोग क्लिक भी करते हैं। दोस्तों, तो क्लिक करोगे तो तुरंत आपके मोबाइल में मालवेयर आ जाएगा और दोस्तों आपके मोबाइल को तुरंत मालवेयर हैक कर लेगा और आपके मोबाइल की सभी जानकारी मालवेयर को पता हो जाएगी। दोस्तों, यदि पॉर्न साइट पे जाते हैं तो आप किसी अन्य प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। जैसे किसी मैसेज को बताया जाए या कोई मैसेज लुभावन वाला आ जाए तो आप उस पर प्लीज़ क्लिक ना करिए। आपका मोबाइल हैक हो सकता है और आपकी अधिक क्षति हो सकती है। जैसे आपके अकाउंट के पैसे भी निकाले जा सकते हैं, आपकी जानकारी भी जानी जा सकती है। दोस्तों, इस बार जो भारत में पत्रकारों के मोबाइल हैक से संबंधित ब्रेक हुआ है न्यूज़, उससे संबंधित मामला आपको बताते हैं। जिस पे आरोप लगाया गया है उसको बताया जाता है एक पेगासस ऐप्स है। इसे कहा जाता है एक एनएसओ नाम की इजरायली कंपनी ने एक पेगासस नामक मैलवेयर बनाया। दोस्तों भारत सरकार और इजराइल के साथ कूटनीतिक, राजनीतिक, रक्षा सहयोग सभी संबंध मजबूत हैं। ऐसे में विपक्ष द्वारा एवं अन्य बुद्धिजीवियों द्वारा भारत सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि सरकार लोगों के व्यक्तिगत जानकारी, राइट टू प्राइवेसी में दखल दे रही है। दोस्तों, अगर पेगासस जैसे मैलवेयर का इस्तेमाल अगर सरकार देश की सुरक्षा से संबंधित कार्यों में सुरक्षा एजेंसियों को देकर देश की सुरक्षा के लिए उपयोग में ला रही तो उचित बात है और अच्छा भी है। लेकिन अगर दोस्तों किसी व्यक्ति की जासूसी करने, किसी व्यक्ति के मतलब
अगर पर्सनल लाइफ में अगर इंटरफेयर करने से संबंधित उसके मोबाइल को हैक किया जा रहा है, तो ये बेहद ही चिंताजनक बात है। दोस्तों आइए बताते हैं ये हैक से संबंधित मामला कैसे आया। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों ये एनजीओ था जो भारत से अपना ऑफिस बंद करके चला गया है। दोस्तों भारत सरकार ने मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब जो मैनेजमेंट है, जो विदेशी चंदा से संबंधित एक एक्ट था उसमें बदलाव किया है और विदेशी चंदा को मतलब सरकार के नियंत्रण के अधीन कर दिया। दोस्तों यही मुद्दा है। दोस्तों हम बताते हैं कि ये मामला कैसे मतलब भारत मतलब बाहर आया है। दोस्तों एक द वायर नाम का एक मतलब न्यूज़ चैनल है। दोस्तों इस न्यूज़ चैनल का मतलब आरोप है कि पेगासस से न्यूज़ चैनलों को हैक मतलब न्यूज़ चैनलों के मतलब मोबाइल चलाने वाले मोबाइल को हैक फ़ोन को हैक किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में पेगासस और न्यूज़ चैनल का अपना विवाद है और पेगासस ऐसा भी बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दोस्तों अब जो मतलब सही होगा, अगर पेगासस नहीं की होगी तो कंपनी पे उसके प्रति अवमानना जैसे और अन्य दंड दिए जाएंगे उसे भी। और दोस्तों इस बात का पता लगाने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मतलब और फॉरबिडन स्टोरीज दोनों ने मिलकर मतलब मालवेयर से संबंधित मतलब क्या है मामला, इनको पता लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया था, पेगासस प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य था मालवेयर का पता लगाना। दोस्तों मालवेयर से संबंधित तमाम कमियां भारत में सामने आ गई हैं। और दोस्तों अगर पत्रकारों के और कुछ बुद्धिजीवी जैसे विपक्ष के नेता हुए, ऐसा मतलब हो रहा खुलासा हो रहा है कि लोगों के मोबाइल ट्रेस हो रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसे में इन सभी का मोबाइल ट्रेस होगा तो बेहद ही लोकतांत्रिक देश में चिंताजनक विषय है, क्योंकि सत्ता से हमारे देश की मीडिया और विपक्ष के लोग सवालें तैयार करते हैं। ऐसे में सरकार उनके सवाल को पहले से जान लेगी और उनके जवाब तैयार कर लेगी दोस्तों, और प्री प्लान रहेगी सरकार। दोस्तों ऐसे में पत्रकारिता को दबाने का एक बेहद अहम कदम अगर देखा जाए तो इसे माना जा सकता है। तो यदि सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो सरकार को जनता में विश्वास लाना चाहिए और सरकार को ऐसी सुरक्षा से संबंधित कदम उठाने चाहिए। और भारत में आईटी एक्ट भी है दोस्तों। आइए हम आपको बताते हैं आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 एक क्या है। दोस्तों इंडिया में आईटी एक्ट को इसलिए लाया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को, जैसे सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित कमियां रहें उसके लिए समाधान करने के लिए एक बॉडी को लाया गया। दोस्तों आईटी एक्ट की धारा 66 एक क्या कहती है कि पुलिस को अधिकार होगा, अगर कोई व्यक्ति कथित तौर पर आपत्तिजनक कंटेंट अगर शेयर करता सोशल साइट पे तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों आपत्तिजनक कंटेंट में हम आपको बता देते हैं क्या क्या शामिल होता है। दोस्तों आपत्तिजनक कंटेंट में किसी की बुराई, किसी की गलत इमेज और किसी की आलोचना भी शामिल होती है। दोस्तों ये सभी आपत्तिजनक कंटेंट हो सकते हैं। दोस्तों आपत्तिजनक कंटेंट का कुछ परिभाषा स्पष्ट नहीं है, इसलिए हमेशा से ही पुलिस बलों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। दोस्तों 2012 में जब बाल साहब ठाकरे जी की मृत्यु हुई थी तो दो महिलाओं एक ट्रेंड चलाया गया था बाल साहब ठाकरे की मृत्यु के लिए कि पूरी मुंबई बंद करने का एक अभियान चला था, आह्वान किया गया था। दोस्तों इसके विरोध में दो लड़कियों ने सोशल साइट पे एक पोस्ट डाला मतलब फेसबुक पे कि इस मृत्यु को बाल साहब ठाकरे जी की मृत्यु को एक सामान्य मृत्यु की तरह लिया जाना चाहिए और ऐसे में पूरी मुंबई को आर्थिक गतिविधियों की राजधानी को बंद करना उचित नहीं होगा। और ऐसे में आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत इन दोनों महिलाओं पर कार्रवाई की गई और तथा दोनों महिलाओं को सजा दी गई, इन्हें जेल भी जाना पड़ा। दोस्तों इन सभी मामलों में तमाम मुद्दे ऐसे आए आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इन सभी केसों को मिलाकर और एक केस का निर्माण किया, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66 को खारिज कर दिया और भारत सरकार को हवाला दिया कि लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का हवाला, लोगों के मूल अधिकार का मतलब हवाला दिया गया। लोगों का फंडामेंटल राइट है और ऐसे में व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार है। ऐसे में
मतलब आईटी एक्ट में स्पष्ट नहीं है कि 66A के तहत क्या आपत्तिजनक कंटेंट है। आइए दोस्तों हम बताते हैं आपको किन फंडामेंटल राइट का हवाला दिया गया। आर्टिकल 19 का जो व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 14 का दिया गया था जो विधि के समझ समता का अधिकार है। और दोस्तों आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार देता है। इन सभी मामलों का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब लोगों के मूल अधिकार को हवाला देते हुए आईटी एक्ट की धारा 66A को अवैध घोषित कर दिया तथा सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है और एक लोकतांत्रिक देश में लोगों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, आलोचना का अधिकार होना चाहिए और ऐसे में आईटी एक्ट स्पष्ट नहीं है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस धारा 66A को अवैध घोषित करने के बावजूद आज भी पुलिस बलों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता। क्या पुलिस बलें इतनी नाकूफिया हो गई हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि ये कानून भारत से ख़त्म हो गया है, तो फिर क्यों इसका दुरुपयोग करती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी फटकार लगाया था। दोस्तों हमारी आपकी ये कमजोरी है कि पुलिस बलें जो कानून अस्तित्व में नहीं उसका भी दुरुपयोग करके हमें आपको सजा देती हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी लगे तो आप जानकारी को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।